नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है विजया एकादशी व्रत के विषय में। विजया एकादशी व्रत को लेकर काफी सारी दुविधा है भाई बहनों के मन में कि व्रत किस दिन रखें। कोई कह रहा है 6 को रखना उचित होगा और कोई कह रहा है 7 तारीख को रखना उचित होगा। आइए पूरी बातों को समझ लेते हैं। दूसरी बात, इस वीडियो में आप लोग एकादशी व्रत की पूजा विधि जानेंगे। दूसरी बात, इसी एकादशी से आप एक ऐसा उपाय शुरू करें जिससे आपके जीवन की समस्त परेशानी दूर हो जाए। सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है और आपको इतना अधिक लाभ इससे मिलेगा कि आप स्वयं इसको करके देखेंगे, चमत्कारी लाभ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत की सबसे खास बात यह है कि वर्ष में पूरे 24 एकादशी पड़ती है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती है, तो 12 माह में 24 एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। कहने का मतलब, जब हम एकादशी व्रत धारण करते हैं तो अलग अलग फल हमें प्राप्त होता है। मतलब बहुत सारे फल, बहुत सारे लाभ हमें एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक एकादशी का एक अपना स्थान होता है, एक अपना महत्व होता है और भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। जब हमें भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो जाती है हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी रह ही नहीं जाती है दोस्तों। इसीलिए एकादशी व्रत को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और उत्तम व्रत माना गया है। कहा जाता है कि अपने जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एकादशी व्रत धारण करना ही चाहिए। और वर्ष में पड़ने वाली इन सभी एकादशियों में कोई कोई एकादशी ऐसी होती है जिसका अनंत गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, जिसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है। इसलिए एकादशी व्रत अपने आप में बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ व्रत है। तो ये बात हो गई एकादशी के विषय में। आइए और सारी बातों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दिया कीजिए और लोगों में शेयर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो कंफ्यूजन की स्थिति है, जो संशय की स्थिति है 6 और 7 तारीख को लेकर, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि मेरे सभी भाई बहन जितने भी गृहस्थ जन हैं उन्हें 6 तारीख को यह एकादशी रखना बहुत ही शुभ होगा, उत्तम होगा। आपके मन में यदि ये बात है कि 6 तारीख को जो एकादशी पड़ेगी वो दशमी युक्त एकादशी है, तो मैं बता दूं कि एकादशी तिथि 6:30 पर प्रारंभ हो रही है और सूर्योदय 6:41 पर हो रहा है। तो सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और जब सूर्योदय हो रहा है तो उस समय हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। सूर्योदय के समय जो तिथि व्याप्त होती है उसी तिथि को मान्य किया जाता है, अर्थात उसी तिथि को माना जाता है। पूरी संपूर्ण वही तिथि मान्य होती है, तो हमें सूर्योदय में ही एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। सभी गृहस्थजन 6 तारीख को एकादशी व्रत का पालन करेंगे। और जहां तक पारण की बात है, 7 तारीख को पारण आप लोग कब करेंगे? वैसे तो 1 बजे के बाद और 4 बजे तक, मतलब 1 से 4 के बीच में पारण का शुभ मुहूर्त और सही समय बताया गया है। लेकिन मैं यहां बता दूं कि 7 तारीख को हरिवासर समाप्त हो रहा है 9:30 पर, मतलब सुबह 9:30 पर हरिवासर समाप्त हो जा रहा है। तो एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है तो हरिवासर में नहीं किया जाता है, हरिवासर के समय में नहीं किया जाता है। तो 9:30 के बाद आप लोग पारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी भाई बहन करना चाहें 1 बजे के बाद, तो वो लोग 1 बजे के बाद भी इसे पारण इसका कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई व्रत की और पारण की तिथि की। अब मैं बात करती हूं, देखिए दोस्तों, एकादशी जो व्रत है आप सभी लोग जानते हैं भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन हमें सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत का जो नियम है वो हमें दशमी की रात्रि से ही शुरू कर देना चाहिए। आप चाहें तो दशमी का पूरा दिन उस नियम का पालन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग दशमी के पूरे दिन उस नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आप दशमी की रात्रि का जो समय होता है, मतलब संध्या का जो समय होता है, उस समय से आप सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि आप रात्रि का भोजन भी सात्विक करेंगे, उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करेंगे, तो नियम आपका जो है वो पूर्ण माना जाएगा। आप पूरे तरह से शुद्ध, सात्विक और पवित्र होकर एकादशी व्रत को प्रारंभ करें। उसके बाद एकादशी के दिन आप सुबह सवेरे उठें, स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। वैसे तो गुरुवार के दिन बहुत से लोग पीला वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन एकादशी के दिन भी आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद आपको सूर्यदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए, माता तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन माता तुलसी जी
भगवान विष्णु जी के लिए व्रत धारण करती हैं। तो ये कार्य करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में या फिर आप चौकी की स्थापना करके, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, पीला वस्त्र बिछाकर आप विधि विधान से माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा अर्चना करें। देखिए दोस्तों, कभी भी नारायण की पूजा अर्थात भगवान विष्णु जी की पूजा अकेले नहीं की जाती है और कभी भी माता लक्ष्मी जी की पूजा अकेले नहीं की जाती है। माता लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा श्री हरि नारायण के साथ या फिर भगवान गणेश जी के साथ, और भगवान विष्णु जी की पूजा माँ लक्ष्मी जी को साथ रखकर ही की जाती है। इससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप भगवान विष्णु जी को पीले चंदन, पीले पुष्प, पीतांबर, जनेऊ, तुलसी पत्र अर्पित करें, पीले मिष्ठान और पीले फल का भोग लगाएं, आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करें। विष्णु जी के 108 नाम का भी आप जप कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य आप करें। उसके बाद आप सात्विक शुद्ध फलाहार ग्रहण करके पूरे दिन आप व्रत धारण करें, मानसिक रूप से मंत्र का जप करते रहें। अगले दिन आप दान करें, जैसा कि समय तो मैंने बता ही दिया है पारण का। दान में आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पूरा अन्न दान आप करें, दक्षिणा रखें। आप चाहे तो वस्त्र दान भी कर सकते हैं, आवश्यक सामग्रियों का दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, गौ माता को भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब ब्राह्मण को इस दिन आप भोजन दे सकते हैं। जितना भी आपसे दान हो सके, क्योंकि दान में कभी भी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। यही दान हमारे साथ रहता है, यही दान हमारे साथ जाता है, यही दान हमें जन्म जन्मांतर हमें इसका फल प्राप्त होता रहता है। तो आपको दान अपने शक्ति के अनुसार करते रहना चाहिए, समय समय पर हमेशा ही दान करते रहना चाहिए। तो दान करने के बाद आप तुलसी पत्र ग्रहण कीजिएगा। जो भी आपने भोग प्रसाद अर्पित किया है, सुबह सवेरे अर्थात द्वादशी तिथि पर भी हमें विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें संध्या के समय भी पूजन अर्चन, आरती, भोग प्रसाद इत्यादि अर्पित करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। फिर द्वादशी पर विधि विधान से पूजन अर्चन करके भोग प्रसाद नैवेद्य अर्पित करके फिर मैंने बताया कि दान करने के बाद तुलसी पत्र ग्रहण कीजिए और उसी भोग प्रसाद को सबसे पहले ग्रहण कीजिए। आप भगवान के चरणों का प्रसाद सबसे पहले ग्रहण कीजिए, फिर आप शुद्ध सात्विक अन्न ग्रहण करके आप पारण कीजिए, जिसमें कि लहसुन प्याज ना हो, बैगन की सब्जी ना हो, मसूर की दाल ना हो, ये सारी चीजें ना हो। शुद्ध सात्विक भोजन करके आप लोग एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ एक ऐसे उपाय की। दोस्तों, यदि आपके जीवन में, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपके जीवन में बहुत ऐसी समस्या है कोई कि जो नहीं दूर हो रही है, आपने बहुत सारा उपाय कर लिया, नहीं आपको उससे निजात मिल रही है, उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों एक मैं उपाय बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। ऐसे बैठे बिठाए हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें प्रयास करना पड़ता है। एक बात मैं बताऊं कि विष्णु सहस्त्र नाम, ये जो पाठ है, विष्णु सहस्त्र नाम का इतना अधिक लाभ है दोस्तों। यदि आप इसे पाठ इसका करके देखें और नियमित रूप से आप इसे करके देखें, इसका लाभ आपको स्वयं समझ में आएगा। जब आप करेंगे और इसका लाभ आपको मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कितना अधिक ये लाभ देने वाला पाठ है। तो मैं कहना ये चाहती थी कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप किसी भी एकादशी से, किसी भी, क्योंकि सभी एकादशी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं, एकादशी के दिन से आप शुरू कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, चाहे सुबह के समय चाहे संध्या के समय। अपनी मनोकामना को अपने मन में रखकर आप संकल्प मन ही मन ले लें कि मैं इस मनोकामना हेतु भगवान विष्णु जी के चरणों में आप संकल्प ले लें मन में कि प्रतिदिन इतने पाठ मैं करूंगा या करूंगी। उतने पाठ आपको प्रतिदिन करना है। तो प्रतिदिन में कौन कौन सा दिन है? एकादशी के दिन आप इसे शुरू करेंगे और सप्ताह में आप बृहस्पतिवार के दिन अर्थात गुरुवार के दिन इस पाठ को करेंगे। जितने पाठ का आप संकल्प ले पाए, कहने का मतलब जितनी आपकी शक्ति सामर्थ्य होगी उतने ही पाठ का आप संकल्प लीजिएगा। सामने आप, जैसे एकादशी के दिन आपने व्रत धारण किया और जो नहीं भी आपने किया है, तो एकादशी के जितने नियम है उन नियमों का आप पालन कीजिए और शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। कोई बात नहीं यदि आप एकादशी व्रत नहीं रख पाते हैं, और पूरे नियम से आप पूजा पाठ, आरती, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। आप देखिए आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जो ये मैं उपाय बता रही हूं तो आप व्रत नहीं रखेंगे तो ये उपाय नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप इसका संकल्प लीजिए। मैंने बताया व्रत रखते हैं तब भी, नहीं रखते हैं तब भी। नियम केवल इतना है कि व्रत नहीं रखते हैं तो इस दिन आप शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, आप तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि लहसुन प्याज इत्यादि, और आपके घर में मांस मछली इत्यादि ये तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, इस दिन प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। ये बात हो गई। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे करेंगे? पहले संकल्प लेंगे
तो उतना आप संकल्प ले लीजिए, 1 पाठ, 2 पाठ, 5 पाठ, 3 पाठ, जो भी आप कर पाए। और करने के लिए आपको कुछ विशेष तैयारी नहीं करनी है, केवल 1 लोटा जल रखना है, जो कि हम लोग पूजा में रखते ही रखते हैं, और 1 दीपक जलाना है। नियम इतना ही है कि जितना भी आप पाठ करें, जब से पाठ शुरू करें और जब तक पाठ खत्म ना हो जाए, आपका दीपक जलते रहना चाहिए, चाहे घी का हो, चाहे तिल के तेल का हो, ये भी आपके स्वेच्छा के ऊपर है। तो ये करके आप पाठ करना शुरू कीजिए। सुबह समय है तो सुबह कीजिए, संध्या के समय है तो संध्या के समय कीजिए। अब बात ये आती है कि आप जब भी इस पाठ को करेंगे तो जिस समय आपने शुरू किया है, कहने का मतलब सुबह शुरू किया है, तो आप प्रत्येक दिन, मतलब जो जो दिन मैं बताऊंगी आगे, आप उसी समय करेंगे। संध्या को आपने शुरू किया है तो आप संध्या को ही करेंगे, और सुबह किया है तो सुबह ही करेंगे। तो आप पाठ कर लें, और पाठ करने के बाद आप भगवान विष्णु जी से अपनी मनोकामना कहें, उसके बाद उनकी आरती कर लें, और आपने भोग प्रसाद जो भी आपके पास है आप अर्पित कर दें। उनसे अपनी मनोकामना कह के अपनी त्रुटियों के लिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। तो इस तरह से आपको करना कब कब है, प्रत्येक एकादशी को, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, और प्रत्येक गुरुवार को, मतलब जब भी गुरुवार पड़े आपको गुरुवार को कर लेना है, एकादशी को कर लेना है, और पूर्णिमा को कर लेना है। ये आप इन तिथियों पर, मतलब ये 2 तिथि और दिन में गुरुवार का दिन, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, यदि आपने भक्ति भाव और पूरी श्रद्धा से और ये पूर्ण विश्वास रख के कि मैं ये जो भी मतलब उपाय है, या फिर जो भी भगवान के चरणों में आप प्रार्थना कर रहे हैं, इससे हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, भगवान विष्णु जी मुझ पर कृपा करेंगे ही करेंगे, ये पूर्ण विश्वास आप रखिए। तो ऐसा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि हर समस्या का काट, हर समस्याओं से निजात पाने का एकमात्र रास्ता है विष्णु सहस्त्र नाम। बहुत ही अधिक लाभकारी, बहुत ही अधिक चमत्कारी प्रभाव ये प्रदान करता है। तो आप ऐसा करके देखें। यदि आप बहुत ही ज्यादा मुसीबत से घिर चुके हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत, तो भगवान विष्णु जी जगत के पालनहार, उनके हाथ में सब कुछ है, बस एक नजर फेरने की देर है। एक बार वो दृष्टि आपके ऊपर डालेंगे, आपकी सारी समस्या एक पल में दूर हो जाएगी। दोस्तों, तो ये उपाय था छोटा सा, मैंने सोचा एकादशी के दिन मैं बता दूं इसे। आप चाहें तो इसी एकादशी से, आप चाहें तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से, क्योंकि एकादशी में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। तो ये बात हो गई, आप ये उपाय कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप एकादशी व्रत का पालन करें। और भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकती हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।